गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अगले कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर है। हम एक स्क्वायर लूप लेंगे, स्क्वायर लूप जिसकी एक भुजा की लंबाई a है, स्मॉल a। उसके सेंटर पॉइंट से लंबवत z दूरी पर बाहर की ओर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इस तरह से है। ठीक है, ये जो लंबाई है ये इस लूप की भुजा a है। इससे ये z दूरी पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। यहाँ हम इस भुजा पर dl लंबाई का अल्पांश लेते हैं। इससे इस बिंदु P की दूरी ज्ञात करेंगे। ये दूरी अब आधी भुजा के लंबा की बराबर होगी a/2। ये z है तो ये हो जाएगी z² प्लस a²/4 का अंडर रूट। और उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जिसे हम करते आए हैं। ये d और ये d साइन थीटा, ये थीटा एंगल संगत कोण, और ये d cos थीटा, d cos थीटा, d cos थीटा इधर वाले के कारण आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d साइन थीटा बचेगा। तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने एक पहला जो हमने उदाहरण किया था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें हमने एक 12 लंबाई की रोड ली थी। उसके सेंटर मिडिल पॉइंट से z दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया था। तो वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे फॉर वन रोड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आया था? डी इक्वल टू 2k लैम्डा l अपॉन z, z² प्लस l² की होल घात 1/2। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया था। तो वहां पर जो छड़ की लंबाई थी 12 है और यहाँ पर है a। यहाँ पर छड़ की लंबाई a है, ठीक है ना, a लंबाई है छड़ की। तो l का मान कितना देगा? a/2। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, l की जगह a/2 रखेंगे। 2k लैम्डा a/2 z² प्लस a/2 का स्क्वायर और 1/2। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये 2 तो कट जाएगा, k लैम्डा a/z, z² प्लस a²/4 होल घात 1/2। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अल्पांश के कारण। अब हम ये जो दूरी निकाल रहे हैं अल्पांश से बिंदु P की दूरी z² प्लस a²/4 का अंडर रूट, तो हम ये दूरी कॉर्नर से लेंगे, विभिन्न कॉर्नर से, इस कॉर्नर से लेंगे, ये इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। तो ये a/2, ये a/2, तो हमारे पास में a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। तो ये आ जाएगा a² a/2 का नहीं, हाँ a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, a²/4 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a²/2। तो ये आ जाएगा a/√2। तो यहाँ से ये OA डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? OA ले लो, चाहे ये डिस्टेंस ले लो, किसी भी कॉर्नर से डिस्टेंस ले लो, तो ये कितनी आ जाएगी? a/√2 आ जाएगी। और फिर हम
किसी भी कॉर्नर से, जैसे ए पॉइंट से पी ए पी निकालेंगे, ए पी, तो वो आ जाएगी जेड स्क्वायर प्लस ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर का होल घात 1/2। तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस, ये जेड का मान होगा, इस जेड का ए स्क्वायर अपॉन 2 की होल घात 1/2। तो हमारे पास फॉर कॉर्नर के लिए जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आ जाएगी के लैम्डा ए अपॉन, एक तो ये है ही जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 होल घात 1/2, एक ही आ जाएगी जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 1/2, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालेंगे पूरी छड़ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरी एक छड़ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डैश डी ई साइन थीटा हम निकालेंगे। तो ये तो आ ही जाएगा डी के लैम्डा ए अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 की होल घात 1/2 जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 की होल घात 1/2। और साइन थीटा का मान कितना आएगा, लंब बटा कर्ण, ये लंब जेड और ये कर्ण ये, तो ये आ जाएगा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 1/2। तो ये 1/2 और ये 1/2 1 हो जाएगा। तो फाइनल फॉर वन रोड, एक छड़ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, एक भुजा के कारण, इस वर्ग की एक भुजा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई डैश के लैम्डा ए जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये 1/2, ये 1/2 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 1/2। और फॉर फोर रोड के लिए क्या आ जाएगा, के लैम्डा ए जेड अपॉन, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 की होल घात 1/2। ये हमारे पास में पूरे स्क्वायर के कारण, जो ए भुजा का स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है, उसके कारण उससे उसके तल से लंबवत सेंटर पॉइंट से जेड दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब अपने आगे करेंगे, आगे कुछ चाप लेंगे, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। तीन तरह के चाप हैं। पहले सबसे छोटा चाप लेंगे, क्वाड्रेंट का चाप, मतलब चतुर्थांश के ऊपर जो चाप बना होता है, वैसे जैसे ये चाप है, इसके कारण ये 0, ये π/2, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। इस चाप के कारण इसकी त्रिज्या हमने मान लिया r है, ये कोण एंगल थीटा है, और ये d थीटा है, तो ये चाप है आर डी थीटा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डी, ये कोण थीटा, ये कोण π/2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। इधर होगा माइनस आई केप, इधर होगा माइनस जे केप। ये हमने यूनिट वेक्टर लिए हैं, माइनस आई केप माइनस जे केप। ये चाप इस तरफ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P ले लो या O ले लो, इस पे इस तरफ होगा। ये 0 है, 0 से π/2 चाप है।
तो पहली बात तो इस आर डी थीटा चाप के कारण जो कि डीएल लंबाई है, आर डी थीटा किसका मान है? डीएल का। क्योंकि चाप क्या होता है? कोण इंटू त्रिज्या, या कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे चाप के कारण, डीई बराबर के डी क्यू। डी क्यू क्या है? उस चाप पर, उस अल्पांश पर आवेश है, अपॉन आर स्क्वायर दूरी का वर्ग। तो डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा डी एल। लैम्डा क्या है? यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है, समान रूप से एकांक लंबाई पर वितरित आवेश है, और डी एल उसकी लंबाई है, तो ये टोटल आवेश हो गया अल्पांश का लैम्डा डी एल, और ये हो गया आर स्क्वायर। और डी एल का मान कितना है? डी एल का मान है आर डी थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ई का मान आ जाएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। ये हमारे पास में अल्पांश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर आ गया। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इधर इसका कोस घटक है, इधर इसका साइन घटक है। ठीक है, और 0 से π/2 लिमिट है। तो अल्पांश के कारण कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? डीई कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस डीई साइन थीटा माइनस जे कैप, और टोटल इस चाप के कारण कितना हो जाएगा? 0 से π/2। डी की जगह क्या लिख देंगे? के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आई कैप डी थीटा प्लस 0 से π/2, क्योंकि थीटा की लिमिट आएगी ना, डी थीटा इसलिए। और डी की जगह क्या आ जाएगा? के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा माइनस जे कैप डी थीटा। ये हमारे पास में समाकल आएंगे, दो इंटीग्रेशन आएंगे। अब हम माइनस आई कैप के लैम्डा अपॉन आर इधर लिख देंगे, और 0 से π/2 कॉस थीटा डी थीटा लिख देंगे। इसी प्रकार से माइनस जे कैप के लैम्डा अपॉन आर और साइन थीटा डी थीटा 0 से π/2 लिख देंगे। ये अब इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है ना। तो माइनस आई कैप के लैम्डा अपॉन आर कोस थीटा का समाकलन कितना होगा? साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा होता है, तो ये 0 से π/2 लिमिट लग जाएगी, प्लस माइनस जे कैप के लैम्डा अपॉन आर, और साइन थीटा क्या होता है? समाकलन माइनस कॉस थीटा, लिमिट लग जाएगी 0 से π/2। ठीक है। माइनस आई कैप के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, तो ये आएगा, प्लस का है तो पहले ऊपर वाली लगा देंगे साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार से प्लस माइनस जे कैप के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस π/2 प्लस कॉस 0। ठीक है ना। कॉस π/2 क्या होता है? 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप के लैम्डा अपॉन आर साइन π/2 क्या होता है? 1, ये 0, प्लस माइनस जे कैप के लैम्डा अपॉन आर कॉस π/2 0, कॉस 0 1, प्लस का 1 आएगा। ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल जो इस चाप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा
वो कितना आएगा, E इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर माइनस आई कैप प्लस माइनस का ही जे कैप है, माइनस जे कैप। ये हमारे पास में आंसर आएगा, इस चाप के कारण आंसर आएगा। ठीक है ना। अब हम आगे करेंगे। ठीक है, ये जो चतुर्थांश में जो चाप है इसको हम हाफ सर्किल लेंगे, फिर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हैगा होगा तो इसी तरह से ही, पर थोड़े से इंटीग्रेशन की लिमिट वगैरह है और थोड़ा सा किसका इंटीग्रेशन करना है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये है आपके एक्सिस, ये चाप है 0 से पाई। ठीक है, उसी तरह से हमने लिया चाप आर डी थीटा, आर डी थीटा, और ये थीटा, ये इस तरह से डी ई। ठीक है ना, ये थीटा, ये डी साइन थीटा, ये डी कॉस थीटा, और इस इधर भी अपने लेंगे इसी तरह से। तो इधर डी कॉस थीटा आएगा, इधर डी साइन थीटा आएगा। डी साइन थीटा तो आपस में ऐड हो जाएंगे, डी कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डी कॉस थीटा को इस बार छोड़ना है। तो हमारे पास में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डीई, डीई का मान तो हमारे पास में वही आएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। के लैम्डा यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज है, डी एल की जगह आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी का मान आ जाएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। ठीक है, अब हमारे पास में इस पूरे हाफ लूप के कारण, हाफ चाप के कारण या आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिंदु ओ पर, ठीक है ना, वो कितना होगा, डीई साइन थीटा, और इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, 0 से पाई। ठीक है, डी की जगह मान क्या आ जाएगा, के लेमडा अपॉन आर, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, माइनस का जे कैप, के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा माइनस का जे कैप। ठीक है, 0 से पाई, ये आएगा हमारे पास में पूरा। तो हम इसमें से कुछ चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं, के लेमडा अपॉन आर माइनस का जे कैप। ठीक है, 0 से पाई, और साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब के लेमडा अपॉन आर माइनस का जे कैप, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, माइनस का कॉस थीटा। लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से पाई। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़े। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जैसे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है के लेमडा अपॉन आर माइनस जे कैप, अब ऊपर की लिमिट लगाएंगे, माइनस कोस पाई प्लस कॉस 0। तो ये क्या हो जाएगा, के लेमडा अपॉन आर माइनस जे कैप, कोस पाई -1 होता है, ये +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2 के लेमडा अपॉन आर माइनस का जे कैप। तो इस हाफ लूप के कारण जो इस बिंदु ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 2 के लेमडा अपॉन आर माइनस जे कैप। ठीक है, एक और कर लेते हैं लास्ट, फिर अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसको लाने की।
अब हमारे पास में चाप इस प्रकार से है, इस प्रकार से चाप है 0 से 3π/2, ठीक है ना। वही आर थीटा, ये डी थीटा, ये आर डी थीटा बराबर डी एल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टी, ये थीटा, ये π/2 माइनस थीटा इधर हो जाएगा, डी साइन थीटा माइनस जे कैप इधर हो जाएगा, डी कॉस थीटा माइनस आई कैप, ठीक है। और लिमिट हो जाएगी 0 से 3π/2। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा डी ई कॉस थीटा माइनस आई कैप, और लिमिट हो जाएगी 0 से 3π/2 प्लस 0 से 3π/2 डी ई साइन थीटा माइनस जे कैप, ये हमारे पास में आएगा। और डी का मान हम जानते ही हैं, उसी प्रकार से निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 0 से 3π/2 के लैम्डा अपॉन आर कोस थीटा माइनस आई कैप डी थीटा प्लस 0 से 3π/2 साइन थीटा माइनस जे कैप, और एक आएगा के लैम्डा अपॉन आर और डी थीटा, ठीक है ना। अब जो कांस्टेंट राशि है वो बाहर निकाल लेंगे, के लैम्डा अपॉन आर माइनस आई कैप 0 से 3π/2 कॉस थीटा डी थीटा। इसी प्रकार से हम आगे करेंगे, के लैम्डा अपॉन आर 0 से 3π/2 साइन थीटा डी थीटा, ये हमारे पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब बस इसको सोल्व करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा अपॉन आर माइनस आई कैप, अब ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। लिमिट क्या होती है, 0 से 3π/2, ये लिमिट है। इसी प्रकार से के लैम्डा अपॉन आर माइनस जे कैप, और साइन थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 3π/2। उसी प्रकार से के लैम्डा अपॉन आर माइनस आई कैप, ये हो जाएगा साइन 3π/2 माइनस साइन 0, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे की लिमिट लगाएंगे, वो क्या होगी, प्लस के लैम्डा अपॉन आर माइनस जे कैप माइनस कॉस 3π/2 प्लस कॉस 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 3π/2 0 होता है। साइन 3π/2 ये कितना हो जाएगा, -1, और ये कितना हो जाएगा, +1, ठीक है ना। कॉस 0 +1 होता है। तो उस हिसाब से के लैम्डा अपॉन आर माइनस आई कैप -1 आएगा, प्लस के लैम्डा अपॉन आर माइनस जे कैप +1 आएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आई कैप माइनस जे कैप, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट ये आएगा। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म लीनियर
चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं। आप देखिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।